Hello friends, welcome to the new video of comprehension series. This is our third video of comprehension series and this is the article from Times of India. So make sure to watch the video till the end क्योंकि हम इसमें सब कुछ solve करेंगे, question answers, vocabulary पढ़ेंगे. This article is quite critical. थोड़ा critical है और आपको इसको समझने में थोड़ा time लगेगा. So make sure to watch the video till the end so that you can get most out of it. Not only you will be learning about how to solve question answers, but also you will be learning about antonyms, synonyms and difficult words of this passage. So let's dive into the video. When mental health advice comes from artificial intelligence, तो this is about जब mental health यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की सलाह हम artificial intelligence से लेते हैं, इस बारे में ये हमारा आर्टिकल है. शुरू करते हैं. Social media does not merely reflect public opinion, it actively shapes it. तो social media, सब जानते हैं social media क्या होता है. तो ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को ही दिखाती नहीं है, उसी को ही नहीं रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि लोगों की राय क्या है, लोगों की खुद की सलाह क्या है, उसको ही नहीं रिफ्लेक्ट करती, उसको ही नहीं दिखाती सिर्फ, बल्कि उसको एक शेप देती है. ठीक है, इट एक्टिवली शेप्स इट, तो वो उसको एक सक्रिय तरीके से आकार भी देती है. ठीक है, दिस बिकम्स स्पेशली ट्रबलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. तो ये तब ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है जब ये मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आती है. ट्रबलिंग यानी कि चिंताजनक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का मतलब है कि संदर्भ में, जब ये इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. ठीक है, जब मेंटल हेल्थ के संदर्भ में यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में जब ये बात आती है तो ये और चिंताजनक हो जाती है. कब? where misinformation has been shown to travel faster and reach wider audiences than verified facts. जब गलत जानकारी सत्यापित तथ्यों के मुकाबले के कंपैरिजन में, जब गलत जानकारी यानी कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रूव्ड फैक्ट्स यानी कि जो चीजें सत्य हैं, जो फैक्ट्स सही हैं, उनके मुकाबले ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ऑडियंस तक पहुंचती है, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचती है, अधिक लोगों तक पहुंचती है और जल्द से जल्द पहुंचती है, यानी कि ट्रेवल फास्टर मतलब जल्द से जल्द पहुंचती है. ओके, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, यहां पे फुल स्टॉप आएगा. शॉर्ट फॉर्म वीडियोज स्ट्रिप्ड ऑफ नुआंस एंड फ्रेम्ड फॉर वायरलिटी. अब जो हमारे रील्स होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोज होती हैं, उनमें कोई बारीकी नहीं होती, उनमें कोई गहराई नहीं होती, वो सिर्फ एक सरफेस लेवल पे काम करती हैं, यानी कि उनका कोई डीप नॉलेज उसमें नहीं होती, वो सिर्फ वायरल होने के लिए ही बनाई जाती हैं. इस तरह से उनको फ्रेम किया जाता है. अब जो ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस होती हैं वो करती क्या है? कैन रिड्यूस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशंस टू इजीली रिकॉग्नाइजेबल सिस्टम लिस्ट, एनकरेजिंग व्यूअर्स टू सी देमसेल्व्स इन व्हाट दे वॉच. They can reduce complex psychological conditions to easily recognizable system list. तो ये जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस होती हैं जो कि वायरल होने के लिए बनाई जाती हैं, वो जटिल मानसिक समस्याओं को, यानी कि इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशंस को, जटिल मानसिक समस्याएं, उनको उस सूची में डाल देती हैं इजीली रिकॉग्नाइजेबल सिस्टम लिस्ट, यानी कि जो आराम से आप, यानी कि इजीली, आसानी से समझने, आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षणों की सूची में डाल देते हैं. ठीक है, की लिस्ट में. तो क्या होता है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस होती हैं, ये जटिल मानसिक समस्याओं को आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षणों के अंदर डाल देती हैं, जिसमें जो व्यूअर्स होते हैं वो एनकरेज हो जाते हैं, यानी कि प्रोत्साहित हो जाते हैं, यानी कि वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो खुद को उस सूची में देखने लग जाते हैं जो कि बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल हैं, जो कि बहुत आसानी से उन लक्षणों को समझा जाता है, उस सूची में खुद को डालना शुरू कर देते हैं. वो खुद को उसके थ्रू देखना शुरू कर देते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये उनके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं. ऑल्दो यद्यपि वो क्या होते हैं, वो खुद जटिल मानसिक समस्याओं से घिरे होते हैं, पर कुछ लोगों को
वो इसमें खुद को रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि आसान होते हैं लक्षण पहचानने में थ्रू शॉर्ट फॉर्म वीडियोस. While anyone can be misled online, some users are more vulnerable than others. जहां पे हर कोई ऑनलाइन भ्रमित हो सकता है, मिसलेड मतलब भ्रमित हो सकता है. Some users are more vulnerable. कुछ उपयोगकर्ता या फिर कुछ यूजर्स जो होते हैं वो ज्यादा वनरेबल होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं औरों की तुलना में, देन अदर्स, औरों के कंपैरिजन में. People scrolling casually without actively seeking information are more likely to absorb false or incomplete claims than those who approach content with a defined question or skeptical intent. अब वो लोग जो नॉर्मली यानी कैजुअली बिना किसी कारण के, बिना कोई इंफॉर्मेशन के एम के बिना नॉर्मली अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, वो लोग ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इस झूठी और अधूरी और गलत जानकारी को उन लोगों के मुकाबले देन दोज हु अप्रोच कंटेंट, जो खुद अप्रोच करते हैं, जो खुद अपने आप उन क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, जिनके अंदर दिमाग में कुछ संदेह होता है या कुछ स्केप्टिकल होते हैं, वो खुद ढूंढते हैं उस जानकारी को. उनके मुकाबले वो लोग जो नॉर्मली कैजुअली स्क्रॉल करते हैं वो इस जानकारी को, गलत जानकारी को, अधूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको स्वीकार करते हैं. ठीक है. दिस पैसिविटी मैटर्स बिकॉज मच ऑफ व्हाट यूजर्स एनकाउंटर ऑन सोशल मीडिया इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ चॉइस. अब क्या बोल रहे हैं, ये जो निष्क्रियता है ना, ये निष्क्रियता मैटर करती है. क्यों मैटर करती है? बिकॉज मच ऑफ व्हाट यूजर्स एनकाउंटर, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं वो अब नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ चॉइस, वो अब सिर्फ मैटर ऑफ चॉइस नहीं है जहां पे आपका कुछ, आप पे कुछ डिपेंड नहीं है, आपके चॉइस पे कुछ डिपेंड नहीं है. ठीक है, अभी नो लॉन्गर, ज्यादा आपके चॉइस पे ये डिपेंड नहीं है. पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम्स डिसाइड व्हाट अपीयर्स ऑन अ फीड. तो दिस क्वाइटली डिपेंड्स, ये पूरा डिपेंड करता है एल्गोरिदम पर. ठीक है, ये आपका कोई पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स पे डिपेंड नहीं करता कि व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू एब्जॉर्ब, ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एल्गोरिदम पे. ठीक है, तो एल्गोरिदम आपकी फीड में क्या दिखाता है. ठीक है, तो ये व्यक्तिगत पसंद पे बेस्ड नहीं है. दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, ये आपकी खुद की पसंद नहीं है, ये आपका एल्गोरिदम चूज करता है कि आपकी फीड में क्या आएगा. और इस तरह से वो क्या करता है, ये उस इंफॉर्मेशन को सीमित कर देता है. ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को कम कर देता है या फिर एक रेंज में ले आता है कि आप क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे. ठीक है, ओके. तो दिस इज अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंशन. अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सोशल मीडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन बट ऑल्सो. अब पैसेज के, अब ये फर्स्ट सेंटेंस में ही है हमारे, यानी कि फर्स्ट पैसेज में ही है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है ये हमारा ये आंसर. तो पैसेज के हिसाब से सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन को ही नहीं रिफ्लेक्ट करता, बल्कि क्या करता है, कंट्रोल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, नो एक्टिवली शेप्स पब्लिक ओपिनियन. वो पब्लिक ओपिनियन को भी एक आकार देता है. ठीक है, कौन देता है? सोशल मीडिया. Why misinformation? Why is misinformation about mental health especially dangerous? अगर मिसइंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ के लिए क्यों डेंजरस है? इट इज ऑलवेज इंटेंशनल. नो. इट इज स्प्रेड स्लोअर देन फैक्ट्स. नो. इट ट्रेवल्स फास्टर एंड रीचेस वाइडर ऑडियंस says then verified facts. ये भी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में है, क्योंकि ये जो गलत जानकारी होती है ज्यादा से ज्यादा जल्दी लोगों तक पहुंचती है और एकदम जल्दी पहुंचती है, तीव्रता से पहुंचती है. Who is more likely to absorb false or incomplete information online? वो लोग कौन होते हैं जो इस false और incomplete information को absorb करते हैं ऑनलाइन? कौन से लोग होते हैं वो? अभी हमने पढ़ा था. People with professional training. No. Users actively seeking verified data. No, they are not.
पीपल वो लोग होते हैं जो कि कैजुअली नॉर्मली स्क्रॉल करते हैं अपना फोन बिना किसी इंटेंशन के, है ना, वो लोग इसके विक्टिम बन सकते हैं। वो लोग इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कंपैरेटिवली वो लोग जो इंटेंशनली अप्रोच करते हैं, जो इंटेंशनली उस क्वेश्चन को देखते हैं या फिर उनके दिमाग में संदेह होता है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोज often reduce complex mental health conditions into, अच्छा शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का जस्ट हमने अभी पढ़ा था, वो क्या करते हैं, किसमें सीमित कर देता है कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशंस को, तो वो सीमित करता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नो प्रोफेशनल, वो करता है इजीली रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम लिस्ट, जो लक्षण जो आसानी से आप समझ सकते हैं उनको उसमें सीमित कर देता है कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ के इश्यूज को, जो कि होना ही नहीं चाहिए, है ना। एंटोनियम वनरेबल वर्ड का एंटोनियम क्या है? चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड वनरेबल एज यूज्ड इन द पैसेज। अब वनरेबल वर्ड का मैंने आपको वहीं पे एक एंटोनियम बताया था, उसके साथ ही सेंसिटिव, जो कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज बता रहा है, ठीक है, उस संदर्भ में सेंसिटिव आ रहा है इसका मीनिंग, ठीक है। वैसे वनरेबल का वीक भी होता है, ऑल राइट, वीक भी होता है इसका। द वर्ड नुआंस इन द पैसेज रेफर्स टू, अच्छा नुआंस का मीनिंग क्या है, पैसेज में क्या मीनिंग बता रहा है इसका, फाइन और सब्टल डिटेल, एग्जरेशन नो, कंफ्यूजन नो, एरर नो, फाइन और सब्टल डिटेल। नुआंस का मतलब होता है वेरी फाइन और सब्टल डिटेल, जो कि बहुत मामूली सी डिटेल होती है, ठीक है, हल्की फुल्की। अब सिनोनियम्स एंटोनियम्स हैं इसके। नुआंस का क्या होता है, सब्टिलिटी, फाइन डिटेल, ब्लंटनेस, ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारे हैं सिनोनियम। नुआंस का मतलब होता है सब्टिलिटी, फाइन डिटेल, और एंटोनियम है ब्लंटनेस, ओवर सिंप्लीफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव टू stay tuned with me in this series of comprehension. Thanks for watching.